Good afternoon, everybody. Welcome to the session. Today we have a session about the punching pads, and we have Mr. Ali Kamar, the women's head coach. He will give some demonstrations. We have also a presentation. Ali, I hand over to you. You want to put on the presentation? Okay, ready to start, Ali? Yeah, okay. Good afternoon. आज का मेरा टॉपिक है पंचिंग पैड। पंचिंग पैड, पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको कराता हूँ। ये वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर इक्विपमेंट है जो सारे कोचेस यूज करते हैं। सबके ये कोचेस के पर्सनल इक्विपमेंट में एक माना जाता है। जैसे कि बॉक्सर को हम इम्प्रूव करने के लिए पंचिंग पैड यूज करते हैं, एक्यूरेसी के लिए, सबके लिए, वैसे कोचेस को भी बहुत जरूरी है पंचिंग पैड पहनना, क्योंकि वो उसका इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हाथ में। इसलिए ये पंचिंग पैड कोचेस यूज करते हैं और ये बहुत सारे देशों में अलग अलग नामों से फेमस है। जैसे फोकस पैड कहीं बोला जाता है, कहीं पंचिंग पैड बोला जाता है, कहीं कोचिंग पैड बोला जाता है। ये एक फोम और लेदर से बना होता है जो कि आपका हाथ को कवर करता है और हाथ सेफ रहता है। कोचेस, ऐसा बोला जाता है कि ये कोचेस के लिए एक गहने की तरह है जो कोच हर टाइम अपने साथ रखता है। जैसे वुमेन अपने जेवर अपने साथ रखती है, वैसे कोचेस ये अपना एक ज्वेलरी के तरह अपने पास हर टाइम रहता है उनके पास। तो जो भी पंचिंग पैड कोचेस यूज करते हैं वो अपने अपने के लिए भी करते हैं और जो बॉक्सर है उनको भी एक्यूरेसी और सब के लिए करते हैं। नेक्स्ट, अब पंचिंग पैड का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, इसके 4 हमने लिख कर रखा है। इन टीचिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इन कोचिंग और ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। तो हम इसको एक एक इसमें आपको पूरा बताते जाएंगे। इन टीचिंग में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम इसको कैसे यूज करते हैं, इन कोचिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं और ड्यूरिंग कंपटीशन में हम इसे कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन टीचिंग में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब बेसिक हमारे पास कोई बॉक्सर प्रैक्टिस कर रहा है, लेफ्ट राइट हमने उसको सिखा दिया, अब क्या धीरे धीरे हमको उनको प्रोग्रेस कराना है बच्चे को। तो हम पैड पहना, ग्लव्स पहना के पैड के ऊपर उनका लेफ्ट राइट करेक्शन करते हैं। इसमें मेनली होता है कि हम करेक्शन करना, कैसे हम करेक्ट करते हैं। उसको लेफ्ट मार रहा है बॉक्सर और उसका राइट गिर रहा है, उसको करेक्शन करते हैं। राइट मार रहा है तो लेफ्ट गिर रहा है, बॉडी कोऑर्डिनेट पूरा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, हिप का कोर का वर्क हो रहा है कि नहीं, फुट वर्क जो है वो कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो रहा, बॉडी आगे को नहीं जा रहा है, फुट मूवमेंट जो है वो साइज में है अपना, तो पैर बड़ा नहीं खोल लिया। ऐसे कर करके हम उसको करेक्शन करते जाते हैं। जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसको करेक्शन करते ही रहते हैं और बीच बीच में उसको थोड़ा हौसला करते हैं कि वो करेक्ट करे, क्योंकि वो हर टाइम हम उसको बोलते रहेंगे कि वो गलत कर रहा है तो वो क्या होगा, डेमोलाइज होगा। तो कभी कभी हाँ अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और उसको अच्छा करो तो और अच्छा होगा। नक्कल यूज करो, जहाँ पे टारगेट है पैड का गोल वहां पे करेक्ट कराने की कोशिश करो, पंच को वहां मारो, नक्कल मारो। तो ये सब हम इसमें करते हैं, क्योंकि यही एक टाइम होता है जहां हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद जब वो एलिट यूथ लेवल पे चला जाएगा तो वो करेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट कर दे कि वो आगे जाकर के फ्यूचर में उसको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमारा कोचेस का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि देखिए, एक बीमारी को लेकर के आप साथ में रहेंगे तो वो आगे चल करके कैंसर हो जाएगा, तो उस बीमारी को वहीं पे ठीक कर देना है। वैसे यहाँ पे आप उसका बेसिक ठीक कर देंगे तो इन फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ पे यहाँ के बाद जो होता है, एम जो होता है वो नेचर और एम ही चेंज होता है, बाकी वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड।
रूल ऑफ पंचिंग पैड इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम इसको कैसे क्या क्या डेवलप करते हैं, डेवलप करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जब वो बॉक्सर हमारे पास पैड करने आता है हम इन ट्रेनिंग के टाइम पे, तो हम उसको बड़े ग्लव्स पहनाते हैं, हेवी ग्लव्स पहनाते हैं। हेवी ग्लव्स पहना के हम पंचिंग पैड कराते हैं, जो उसमें बहुत सारा कम पंचेस मारता है, एक्सप्लोजिव मारता है। एक्सप्लोजिव और रेस्ट का टाइम जो होता है उसमें ज्यादा होता है। फुल रिकवरी देने के बाद ही हम उसको दोबारा एक कॉम्बिनेशन मारने के लिए बोलते हैं, और उसको हम सही सही टाइमिंग के साथ फुल एक्यूरेसी के साथ मारने के लिए बोलते हैं, जैसा उसका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप हो। दो पंचिंग मारना है, सिंगल पंचेस मारना है, या दो तीन पंचेस मारना है, लेकिन फुल एक्सप्लोजिव मारना है और फुल रिकवरी के बाद वो हम कराते हैं। उसको हम राउंड वाइज भी करते हैं और कॉम्बिनेशन के तौर पे भी इतना कॉम्बिनेशन आपको मारना है इस दौरान। तो ऐसे करके हम उसका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है डेवलप स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसमें क्या है, बड़ा ग्लव्स पहन के तो हम करते ही करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ पंचेस ज्यादा होता है, रिकवरी लेस होता है, कम से कम रिकवरी होता है, और राउंड ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा राउंड कराते हैं हम उसको, कॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होता है, बीच में रेस्ट हम कम देते हैं। तो और उससे क्या होता है, रिकवरी आपका कम होगा तो जल्दी जल्दी आप दोबारा आप करने के लिए आएंगे उसमें, और फिर आपका जो है लैक्टिक एसिड भी आपका बॉडी में प्रोड्यूस होगा, तो उससे आपका फिर एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ेगा, और आप उससे आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है वो भी बढ़ेगा, और आपका एक्सप्लोसिव जो है वो भी उसके आगे बढ़ रहा है। तो डेवलप, उसके बाद रिएक्शन स्पीड और मूवमेंट स्पीड एंड स्पीड एंड्योरेंस। एक अभी एक वीडियो हम चलाएंगे, उस वीडियो में आप देखना मेवेदर ने कितना अच्छा से वार्म अप के टाइम पे वो किया है, और उसने जैसे जैसे उसका कोचेस उसको करवा रहा है, जितना स्पीड करवा रहा है वो उसी के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। वो जैसे पंच मार रहा है उसको वीप कर रहा है, जितना स्पीड में वो कर रहा है उतना स्पीड में उसका बॉक्सर भी कर रहा है, और कोच को भी सेम टेम्पो में ही करना पड़ता है यहाँ पे। मूवमेंट के स्पीड जैसे मूवमेंट करके आगे जा रहा है, मेवेदर भी उसके साथ हाँ उसके साथ आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, कवर कर रहा है पूरा। तो उसको वैसे करके हम लोग ये कर रहे थे। ये अभी हम वीडियो दिखाएंगे, सर वो वीडियो चलाना प्लीज, बाउट का। इसमें देखिए धीरे धीरे वो स्टार्ट कर रहा है वार्म अप। सारे पंचेस यूज कर रहा है, कोचेस भी उसके साथ मूव कर रहा है, और कोचेस अभी उसको पंच मारेगा और वो उसी टाइम मिस करा के काउंटर के लिए रेडी रहेगा। काउंटर मार रहा है, उसके बाद वो वीप कर रहा है, निकल रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है, बॉडी पंचेस यूज कर रहा है। ये विप किया, विप के साथ ही हुक मार रहा है, ऊपर उठ रहा है, कैसे बॉडी बॉडी वेट ले रहा है, नीचे से फोर्स लेकर के वो मार रहा है। जिस साइड को जा रहा है पूरा बॉडी वेट लेकर के वो शिफ्ट कर रहा है बॉडी वेट उस तरफ, और फिर पावर से देखिए आप उसको पंचेस को मार रहा है आगे। इसमें क्या है, कोचेस को भी उतना ही फास्ट होना पड़ेगा जितना वो आपका बॉक्सर फास्ट है, उसी लेवल पे आपको करना पड़ेगा, तभी उसका इम्प्रूवमेंट होगा। आप हमेशा स्लो स्लो कराएंगे तो वो बॉक्सर भी आपका स्लो ही रहेगा। उसके साथ आपको रिएक्शन करना है, वो जो जैसा मूव कर रहा है उसके साथ वैसे ही मूव करना है। आपको कवर करना है चारों तरफ से, वो निकलेगा, उसका काम है वो कैसे निकलता है। कैसे आप कोई भी पंचेस मार रहे हैं उसको वो कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी वीप कर रहा है, कभी स्लिप कर रहा है, कभी डकिंग कर रहा है, बॉडी पंचेस कैसे मार रहा है देखिए।
देखिए अब स्पीड हो गया, अब लास्ट में ज्यादा स्पीड हो गया और ज्यादा देर कर रहा है, कितना देर का वार्म अप है ये देखिए। नेक्स्ट ये पंचिंग चेस्ट पैड में कर रहा है, चेस्ट पैड में अब वो कर रहा था। अपर कट के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन अभी दोबारा फिर पैड में कर रहा है वो। ये अभी वार्म अप कर रहा है, इसलिए वो पूरा शो नहीं कर रहा है। और ये ऑडियंस भी खड़ा है, तो पूरा वो फुल नहीं कर रहा, दिखाने के लिए जस्ट कर रहा है। जब वो ओरिजिनल करता होगा तो ये और भी ज्यादा स्पीड करता है। ये व्हीप किया, दोनों तरफ व्हीप किया, अपर कट, काउंटर एंड हुक। क्लोज रेंज में है। कितना देर किया देखो, टाइमिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा किया है वर्क। स्पीड के साथ साथ टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इसने किया। नेक्स्ट में मूवमेंट देखो, मूवमेंट, रिएक्शन स्पीड, कितना कुछ उसने दिखाया है। कैसे रिएक्ट कर रहा था पंच के ऊपर पंच, मूवमेंट पैरों का, हाथों का। Now, this was a full session of Floyd Mayweather on the fourth pad. जितने भी बड़े बॉक्सर हैं अपने मेन बाउट से पहले वो एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिसके द्वारा वो पब्लिक अपने ओपोनेंट के ऊपर भी थोड़ा इंप्रेशन रखना चाहते हैं. दिस वाज ए स्पेशल डिमांड दैट वी मस्ट ट्राई टू शो सम ऑफ द बेस्ट एंड सम ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग. तो इसकी वजह से जो अली साहब ने फ्लॉयड मेवेदर का एक फोक्स पैड के ऊपर स्पीड, मूवमेंट स्पीड, रिएक्शन स्पीड एंड सम ऑफ हिज बॉडी पंचिंग, सम ऑफ हिज काउंटर्स, सम ऑफ हिज डिफेंसिव एक्शन हैज बीन शोन. नाउ कंटिन्यू. यस सर, कंटिन्यू. हाँ, इसको अनम्यूट करना कितना अली. रूल ऑफ पंचिंग पैड इन कोचिंग. कोचिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं? जब हम अपना बॉक्सर को लेके आते हैं इन स्पारिंग से पहले,
तो उनको पहले वार्म अप कराते हैं, स्पेसिफिक वार्म अप कराते हैं फिर पैड से। वहाँ पे जो भी उनका ओपोनेंट है उसको देख करके हम लोग पैड कराते हैं। कोचेस उसको स्पेसिफिक वार्म अप में वैसे ही यूज कर सकता है। और उसके बाद उसको हम लोग डिस्टेंस का नॉलेज देते हैं कोचिंग में, कौन सा रेंज में खेलना है, डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए ओपोनेंट से, कब आपको पंच मारना है कब नहीं मारना है, कब ऑफेंसिव में रहना है कब डिफेंसिव में रहना है, ये रेंज का आपको नॉलेज बॉक्सर को होना बहुत जरूरी है। वैसे ही हम एज ए कोच पैड पहन के हम रिंग के ऊपर उसको डिस्टेंस का कितना दूर से आपको पंच मारना है, कौन सा रेंज में है वो, कब क्या पंच मारना है, अपर कट कब मारना है और लॉन्ग रेंज में कब खेलना है, कैसे खेलना है, वो सारा हम उनको उस टाइम पे डिस्टेंस का नॉलेज देते हैं रिंग के ऊपर। उसके बाद क्या हम ऑप्टिमाइज डिफरेंट रिंग सिचुएशन, हम उसको कभी बीच में मिडिल में खेलने के लिए बोलते हैं कि बीच में रह के आप खेलोगे तो कौन सा पंच यूज करोगे, कैसा कैसा पंच मारना है आपको, ओपोनेंट को किस साइड रखना है, कभी कॉर्नर पे ले जाना है, कभी कॉर्नर पे आप चले गए तो वहां से कैसे निकलना है, कौन सा पंच यूज करना है, कौन सा मूवमेंट करना है, कभी क्रॉस मार के निकल गया, कभी राइट से कभी लेफ्ट से निकल गए, ऐसे करके आपको वहां से हम लोग बॉक्सर को कराते हैं। कभी रोप के ऊपर है, रिंग में रोप में फंस गए, साइड में ऊपर चले गए रोप में, तो वहां से कैसे निकलना है, कभी कभी ओपोनेंट आपको दौड़ के आता है, तो उस दिन जैसे हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे थे साइड निकलते हुए हुक मार के निकल रहे हैं, या पंच के ऊपर पंच मार के भी हम निकल सकते हैं, वो सारा हम रिंग के ऊपर पैड के दौरान कराते हैं बॉक्सर को। और वो उनको डिफरेंट रिंग सिचुएशन के बारे में हम लोग कोचिंग देते हैं इनको इन इसमें ट्रेनिंग में। और उसके बाद हम उसका स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके साथ बॉक्सर साउथ को आ गया तो उसके साथ कैसे खेलना है, उसके अगेंस्ट कैसे खेलना है, कभी टॉलर बॉक्सर आ गया तो उसके साथ कैसे खेलना है। जैसा कि सभी बोलते हैं कि साउथ को के अगेंस्ट में हम ज्यादातर लेफ्ट के तरफ जाएंगे, ये भी है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही लेफ्ट की तरफ जाए और ओपोनेंट आपको पकड़ ले कि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो हुक के साथ आपको अटैक में आएगा। तो हम लेफ्ट हर टाइम उसको निकालते रहे ओपोनेंट है, वो राइट से आप उसको काउंटर पे स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट राइट मार सकते हैं, हुक मार सकते हैं, बॉडी फेस या बॉडी फेस आप यूज कर सकते हैं, नीचे दिखाया ऊपर मारा पेंट करके, तो उस हिसाब से आप साउथ के साथ खेल सकते हैं। कभी टॉलर बॉक्सर आपके सामने आ गया तो उसको हम लोग पैड में कैसे कराते हैं, टॉलर बॉक्सर है तो उसके साथ आपको इन फाइट करना पड़ेगा, उसके पंच से निकल करके उसको कवर करना पड़ेगा, उसको पंच को स्लिप करके आपको काउंटर मारना पड़ेगा, जब आप अंदर चल गए तो 3-4 पंचेस का काउंटर मारना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉलर है, आपको पकड़ने में टाइम लग रहा है, वो जल्दी हाथ नहीं आ रहा आपका, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। और उस हिसाब से हम लोग पूरा पैड में उसको कराते हैं प्रैक्टिस में। और कभी कभी आपको शॉटर बॉक्सर मिल जाता है, रसर बॉक्सर मिल जाता है, उसके साथ तो कोच को एक्टिंग करके वो करना पड़ता है, वो एक्ट करना पड़ता है रिंग के ऊपर कि चलो आप बॉक्सर बोलते हैं मैं टॉलर हूँ या मैं रसर हूँ, ऐसे खेलूंगा, आपको ऐसे ऐसे निकलना है, तो वहां पे हम उसको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसको फिर हम इन स्पारिंग में देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। स्पारिंग में जब उतारते हैं वो उसी हिसाब से खेला कि नहीं खेला, तो उसने क्या गलती किया, क्या नहीं किया, क्या मारना चाहिए था उसने क्या नहीं मारा, ये पंच मारता तो ज्यादा बेटर था, कैसे वो कॉर्नर पे फंस गया तो वो फंस ही गया, निकल नहीं पाया, कभी क्लो में आ जाता तो पकड़ के खड़ा हो गया, कैसे आप उसको छुड़ाना है, वो नहीं किया। तो आफ्टर स्पारिंग हम उसको देख के आते हैं नीचे, उसके बाद उसको करेक्शन करवाते हैं जो उसने गलतियां किया, वो सारी गलतियों को हम लोग पैड के दौरान पैड में करा के हम उसको थोड़ा सा ठीक कराने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे करते तो ज्यादा बेटर होता, आप इन्हें ऐसे नहीं किया, ये पंचेस आप मारते, साउथ को था तो आपको उसके रेंज के हिसाब से आपको करना था, आपको राइट से ज्यादा अटैक करना था। ये सारे हम उसको इन कोचिंग में सारे बताते हैं, वार्म अप से लेकर के आफ्टर स्पारिंग तक हम लोग को पैडिंग का सारा नॉलेज को यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट, ये एक वीडियो है, देखिए ये कैसे अपने आप को कोचेस और उसका स्ट्रेटेजी बना रहा है, कभी लॉन्ग रेंज कभी मीडियम रेंज खेल रहा है। चैंपियन है और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, गेनेडी गोलवोन, रशियन है ये, लेकिन
बेस जो है रशियन है, अभी कजाकिस्तान का होकर के खेलता है। प्रोफेशनल में भी ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। तो कैसे पूरा बीच में रह करके खेल रहा है। दोनों तरफ से देखिए कवर कर रहा है। स्ट्रेट पंचेस, लॉन्ग रेंज, कैसे रेंज मेंटेन कर रहा है देखिए। स्ट्रेट पंच, आगे बॉडी डिफेंसिव एंड डिफेंसिव एक्शन उसका देखिए कितना अच्छा है। मूवमेंट देखिए उसका कितना अच्छा है। बैलेंस अच्छा है, आगे नहीं गिर रहा है, पीछे नहीं। जैसे कोच ने मारा पंच उसको कैसे मिस करा रहा है। बॉडी वेट शिफ्ट कर रहा है एक पैर से एक पैर पे। बॉडी से नीचे ऊपर पंच मारा। मार रहा है तो कैसे उसको ब्लॉक कर रहा है, लगने नहीं दे रहा है ओपोनेंट कोचेस का पंच फेस में। अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है, गार्ड है। अपर कट मारते हुए पूरा मूव किया बॉडी को। लेफ्ट अपर कट मारा, देखिए राइट पूरा गार्ड है, ये नहीं हट गया ऊपर चल के। कोचेस उसको पूरा फॉलो कर रहा है, जहाँ खुला है वहां पे पंच मार रहा है कोचेस। Here I will add this Golovkin is considered one of the most hard-hitted hitters in this modern era. ये एक ऐसा बॉक्सर है जो हार्ड हिटिंग के लिए बहुत ही मशहूर है और इसने जो काफी ज्यादा परसेंटेज इसका नॉकडाउन के अंदर है और वो भी अपने पंचेस को कैसे परफेक्ट कर रहा है पंचिंग पैड के ऊपर। ये देखिए रोप के ऊपर जा रहा है, कैसे निकलना है। वो खुद ही रोप के ऊपर जा रहा है ओपोनेंट को फंसाने के लिए कि वो आएगा और हम कैसे काउंटर मार के निकलेंगे यहाँ पे। ये बना रहा है कि ओपोनेंट को हम कॉर्नर पे
खुद कॉर्नर पे जाएंगे, वो आएगा मुझे मारने के लिए, मैं काउंटर मार के निकल, ये उसमें परफेक्शन ला रहा है अपना। ये सारे कोचेस कराते हैं बाउट से पहले, कंपटीशन से पहले, सारा प्रैक्टिस इस टाइम पे कराते हैं कि वो बाउट में ऐसे सिचुएशन में आ जाए तो कैसे निकलना है, क्या करना है, कॉर्नर पे फंस गए तो कैसे निकलना है, आ गए तो कैसे निकलना है, क्या पंच मारना है, डिफेंस कर रहा है, देखिए कैसे डिफेंस कर रहा है, उसी के साथ काउंटर मार रहा है। रोप पे वो अटैक कर रहा है तो ब्लॉक करके काउंटर मार रहा है। एज ए कोच पैड पहन करके हम लोग को ये सब करना पड़ता है, रिंग करके बॉक्सर को वो सिचुएशन क्रिएट करे कि वो उससे कैसे निकले। रिंग के ऊपर उसके ओपोनेंट ऐसे आ जाएगा तो उसको निकलना पड़ेगा, वो पहले ही हम रिंग के ऊपर करवाते हैं उसको। ड्यूरिंग कंपटीशन पैड का हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम उसको पहले स्पेसिफिक जैसे वो वार्म अप हो गया बॉक्सर कंपटीशन से पहले, तो हम पैड में उसको वार्म अप करते हैं, स्पेसिफिक वार्म अप जो हम लोग करवाया है वो सारे पंचेस को टच कराते हैं। धीरे धीरे वार्म अप उसको जब जैसा बॉडी वार्म होता है, मोबिलाइजेशन बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा स्पीड की तरफ हम उसको पंचेस करवाते हैं। क्योंकि हमें पता होता है जब जैसे ड्रॉ होता है, ड्रॉ के बाद ही हमें आजकल पता चल जाता है कि अपोनेंट कौन है, कौन सा कंट्री है, क्या नाम है, सारा पता चल जाता है। उसका वीडियो हम लोग पहले ही देख के आए कि बाद ये चाइना के साथ हुआ तो कैसे खेलना है, कजाकिस्तान के साथ क्या हुआ तो बाउट कैसे खेलना है, वो साउथ को है या टॉलर है, कैसे खेलता है, कौन सा स्टाइल में खेलता है, वो सारा हम लोग को पहले से पता होता है। तो उस हिसाब से हम लोग पहले ही प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उसके साथ हुआ कैसे खेलना है। वो पैड के दौरान हम लोग वो करते हैं। जैसे अभी टॉलर बॉक्सर आपके सामने है तो स्लीप करना है, डक करना है, कैसे काउंटर मारना है, वो सारा हम लोग उसमें वार्म अप में उससे पहले करा के आते हैं, और वार्म अप में वो टच कराते हैं। और बहुत ज्यादा हुआ 15 सेकेंड 20 सेकेंड का हम लोग जो पंच होता है वो शॉर्ट पंचेस स्पीड में मारना, वो करके इतना ज्यादा भी हम नहीं कराते उसको उस टाइम पे कि वो थक जाए, हिसाब से कराना, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग वार्म अप होता है। किसी का ज्यादा टाइम लेती है, किसी का कम टाइम लेती है, तो उस हिसाब से हमें इंडिविजुअली पता होना चाहिए को कितना वार्म अप कराना है, कैसे कराना है, और उस हिसाब से स्ट्रेटजी कराने के बाद हम वो बाउट में जाते हैं और वो वहाँ पे अपना परफॉर्म करती है टीम के ऊपर। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं जब बाउट हो जाता है पूरा, एक एक राउंड में हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। राउंड खत्म होने के बाद जो भी डिसीजन होता है उसके ऊपर भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि उसने जैसा हम लोगों ने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया था उस हिसाब से हुआ कि नहीं, बाउट बाउट हमारे फेवर में आया नहीं आया, वो
वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे फेवर में ये किस लिए नहीं आया, क्या कमियां थी, वो पूरा हम लोग दोबारा से करते हैं। और जो जीत क्या था, कभी कभी क्या होता है नेक्स्ट डे दोबारा से हम लोगों का बाउट होता है, तो वेट रिड्यूस के तौर पे भी हम लोग थोड़ा सा उस टाइम पे वार्म रहता है तो थोड़ा सा रिलैक्स कूल डाउन, उस टाइम पे हम पैडिंग कराते हैं कि स्वेट आए उसको और उसको वेट भी थोड़ा सा ठीक रहे। इस हिसाब से भी हम पैड लास्ट में यूज करते हैं। ये था थ्योरेटिकल। थैंक यू। गुप्ता सर कुछ बोलेंगे इसके? Now, with a little more variation, I will request Mr. Santiago. Abhi Mr. Ali has given a very good explanation and practical situation of the punching pad. Now, Mr. Santiago, he will give a little for the more variation, how we are going in the men's section with the punching pad. He told he will go for basic techniques to the advanced combination and how they do it in the specific warming up in the competition. ये जब एक बच्चों को स्कूल बॉक्सिंग के बाद बेसिक टेक्निक्स को डेवलप करता है, उनके कॉम्बिनेशन को स्पारिंग से पहले कैसे वार्म अप करता है और कंपटीशन के, they will go around about 2 to 3 minutes. Okay, just give some practical tips. Little from the base. Number one is positioning of the coach. When I hit the punches, I have to take his right hand, very strong punch. Here, it's important that I stand firm when I catch the punch, and I have my elbow behind my wrist. If I have here, I will get this, and this will be very problem for elbow. If I have shoulder here, it will be very much problem for the shoulder. So the shoulder and the elbow behind the wrist here is very, very powerful. If it is Mike Tyson here, I have to back off a little so I don't take all the punch on my body. Also important at the movement of catching the blow, the hand has to be firm. If it is too loose, it's very uncomfortable for the boxer. And another very important is that I should not meet the punch and cut off this punch halfway. Like this. Many coaches close here. He wants I show here and I show here and I meet him halfway. So it's important we try to have our hands close to the body. Not two heads like this. Near to the target. Yeah. Near to the target, in front of him as far as possible. If I have body shot, I can take here, uppercut, here, hook, same. The hook is very, very, very demanding on the shoulder or on the elbow. Same thing here. I don't want this movement. So I need to hold the shoulder and the elbow behind the middle line of the hand. And if it's very powerful, I come a little bit this movement and not this movement. And have hand on the middle line of the body, not too far away from my face. So it becomes realistic for me. One classic mistake, I take the straight punches here, and then the hook, I take it here, and then the hook there. So I try to have them close to each other. There. A little bit about the positioning. Number two, footwork. We're not only holding for punches. We work as well defensive footwork. Same like Golgo King, pressing on the hand and coordination of the. Very, very common you see on the pads is that they coach back pedals all the time. Boxer throws. Then I move away, becomes close, so I move away and I move this. And I'm not working anything. Directionless. Yeah. So here it's very important that I challenge him a little bit.
1, 2. There. So he understands the importance of when to strike and when to manage the distance. ये अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, तो वो वही बता रहे हैं कि आपका मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कोच को एक ही जगह खड़ा नहीं होना चाहिए, हाथ का पोजीशन कैसा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं हो, आपको जो बॉक्सर है उसको आपको कम देना, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं हो, दोनों एक लेफ्ट इधर मार रहा है, राइट इधर मार रहा है, तो कोशिश करिए दोनों आप हाथ साथ में रखें. You can see I work on his left hook, so I want him to slip, use it as a counter punch, slip hook there. I look at his positioning. I feel, does the power come in here on the glove? There. His hands position after. This is for the basic left hook when we are teaching. So this is a little bit working on the technique. Working a little bit more, like we put this into contact more like the bout. So we work freely here with the left, and when I throw my left, he will counter with the left hook. Left, hook, 1, 2, hook. Now he has to react. It is faster. Hook. Like that. So, no, it is a 8 factor. So I put it in a more difficult context. Then we have for a specific opponent. So he will face a specific opponent. His opponent is also southpaw. So then I will stand as a southpaw. And we still want his hook because his hook is good. So now left. So now I stand as a southpaw because his opponent is southpaw. His opponent is maybe will hold the hands here. His opponent is tall. 1, 2. I will hold the pads like my opponent. We try to copy some situations that might happen in the bout. Yeah. One moment. So same, if we're close, not only working on the long, sometimes we work specific situations here close, and I work on trying to cover some of the situations that we want, or some of the techniques that we want. If you have questions, put them in the comment section, in the group chat. So, now, Mr. Ali Kamar has taken a very good and valuable lecture, which is very useful to the coaches. आज अली कमर ने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लिया, तो आगे चलकर फ्यूचर कोचेस के काम आने वाला है, क्योंकि पंचिंग पैड एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कभी भी कोच का पीछा नहीं छोड़ता। जिस दिन से बच्चा आपके पास कोचिंग में आना शुरू हो जाता है, उसी दिन से लेकर पंचिंग का रोल शुरू हो जाता है, और जब तक वो आपके पास रहता है तब तक पंचिंग पैड आपको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर करवाना ही पड़ेगा। उसकी नेचर और एम चेंज होते रहेंगे, पंचिंग पैड खत्म नहीं होता। नाउ आई विल ऐड फर्स्ट नीड। बॉक्सिंग के जितने भी पहले इक्विपमेंट थे सारे पैसिव थे, बट बॉक्सिंग के अंदर, बोर्ड के अंदर एक बॉक्सर को दूसरे के साथ ग्लोव्स का एक्सचेंज करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे कोचेस की, बॉक्सर की डिमांड थी भी कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट लेके आए जिसके द्वारा हम जिस प्रकार की मूवमेंट रिंग के अंदर हो उस प्रकार की मूवमेंट ट्रेनिंग के अंदर कर सकें। तो पहले पंचिंग शील्ड के तौर पे आया, और लेटर ऑन इट हैज बीन डेवलप्ड एज ए पंचिंग पैड, जहां पे कोच जो आपका उनका बॉक्सर है उसके सामने अपने ओपोनेंट की, जहां बॉक्सर के ओपोनेंट की मूवमेंट को इमिटेट करते हैं, और उसको देखते हुए उस बॉक्सर ने करना है, जिसको मिस्टर कमर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया।
Now, why they say it is the most important equipment for a boxing coach? ये एक ऐसा इक्विपमेंट है और सिर्फ एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर सारा इनिशिएटिव कोच के पास होता है। पहले कोच और बॉक्सर दोनों बैठ के क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। कोच एंड बॉक्सर चाहे वो स्पारिंग के लिए चाहे कंपटीशन के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं। देन एग्जीक्यूशन, जो पंच की एग्जीक्यूशन है बॉक्सर करता है, पर किसके सामने हो रही है? कोच के सामने हो रही है, कोच के हाथों पे हो रही है, पंच पैर वो दिखा रहा है, मूवमेंट की एग्जीक्यूशन बॉक्सर कर रहा है। तीसरा सुपरविजन, उस मूवमेंट को देख कौन रहा है। दोनों के अंदर जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ कमियां लगती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम कोचेस की भाषा में एवेल्युएशन। कोच साथ ही साथ जो वो चाहता है और जो बॉक्सर के साथ प्लान किया है और जो कर रहा है बॉक्सर, तीनों को कंपेयर करता है, उसकी कमियां पता चल जाती है। जैसे इन्होंने स्पारिंग के बाद उसका रोल किया, स्पारिंग को आज का इनका एम था लुम्बे के साथ कैसे खेला है, साउथपा के साथ क्या खेला है, मूवमेंट को प्लान आउट किया था। जब उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया तो उस वक्त तो वो ठीक लग रही थी, बट जब वो रिंग के अंदर गया फिर इंप्लीमेंट कर सका। पहले तो कोच जब पैर करवा रहा है उसी वक्त भी उसकी इवैल्यूएशन कर रहा है, फिर जिसके लिए उसने तैयार किया उसको उस टाइम के लिए भी इवैल्यूएट कर रहा है। मीन इवैल्यूएशन ऑफ पंचिंग पैड इज ट्वाइस, वन व्हेन यू आर शोइंग एज अ पंचिंग पैड, आप उसको करवा रहे हैं जो मूवमेंट आप चाहते हैं वैसी उसी क्वालिटी की उसी फोर्स के साथ उसी स्पीड के साथ हो रही है या नहीं हो रही, उसको देखते जा रहा है। और उसके बाद रिंग में, रिंग के अंदर जैसे ही बॉक्सर नीचे आया स्पारिंग के बाद जो इन्होंने रन आउट किया था जो उस वक्त नहीं हुआ, उन दोनों को फिर कंपैरिजन हो जाता है और उसके बाद दोबारा पंचिंग पैड का जो रोल होता है गलतियों को कम करने के लिए। तीसरा जो पंचिंग पैड है, ये अभी हम इसकी टाइप्स के बारे में बात किया था। जो ह्यूमन बीइंग है या बॉक्सर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। दुनिया में हर रोज कोई ना कोई रिसर्च वर्क चल रहा है। पहले सिर्फ फ्लैट थे, उसके बाद कर्व छोटे आए और आजकल मार्केट के अंदर जेल पैड है। जेल पैड ग्रिपिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं और वो टाइम शायद दूर नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वो टाइम शायद दूर नहीं है जब जो पंचिंग पैड है इसके अंदर लोड सेल्स होंगे, छोटे लोड सेल होंगे जो बाहर आपकी फोर्स को उसी वक्त ग्राफिक तौर पे दे देंगे आपको भी कितने जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोर्स कैसी थी। जब नेक्स्ट फ्यूचर वी में है पंचिंग पैड सच जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा है या जिसको वो लोड काउंटर के लिए बोल देते हैं, जो बॉक्सर पंचेस थ्रो कर रहा है उसकी सारी की सारी फोर्स का या कॉम्बिनेशन की फोर्स का एवेल्युएशन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आई थैंक वन एंड ऑल एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। Okay, we have some questions here. Is there any chance of injury while doing punching pad? If yes, what are the precautions to be taken? Sorry, again repeat. Any chance of injury while doing punching pad? Yes, what are the precautions to be taken? I can take that question. I can take that question. He will take it. I think I mentioned a little bit, you have to be very careful with the shoulders, with the elbow, a little bit the wrist, especially shoulders and elbows. So the best precaution is to have a proper technique where the force comes here, you're able to go a little bit with the force and not get these bad movements for the joints. You have to strengthen, keep active, strength training for the coach, because if you do a lot of padding, it will not come overnight, but when you be 10, 15, 20, 25, 30 years, you start feeling. How many rounds punching pad need to do during the training? Minimum and maximum. कितने राउंड आप ट्रेनिंग पर एक ज्यादा से ज्यादा या कम पंचिंग पैड करवा सकते हैं? ये देखिए, ये आपका कौन सा पीरियड में ट्रेनिंग चल रहा है, कौन सा मेथड में आप कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जब बेसिक उसको करवा रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग से आप उनका करेक्शन कर रहे हैं उसी के ऊपर। इन हम मेन इलिट में आ जाते हैं या कॉम्पिटिशंस के पहले आ जाते हैं तो हम ज्यादा पैड कराते हैं फास्ट में।
इवन हमारा पूरा प्रैक्टिस होने के बाद वो अलग से हम सेशन भी रखते हैं, कभी कभी 25 पैड दिए, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड ज्यादा से ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं करते हैं कंपटीशन के पहले, क्योंकि हमारा मेन ट्रेनिंग में फोकस करना होता है। पूरा ट्रेनिंग के बाद पंचिंग पैड पे कंपटीशन पीरियड पे ज्यादा हम प्रेफर करते हैं पंचिंग पैड। How many days padding is necessary in a week for school children or beginner boxing? How many? How many days is necessary in a week doing padding for school children and beginner boxer? हफ्ते में कितने दिन छोटे बच्चे जब आपके पास आते हैं, चाहे वो स्कूल चिल्ड्रन है या सब जूनियर्स के हैं, उसको कितने दिन पैड करवा सकते हैं? एक हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपका बॉक्सर आपने बेसिक करवाया है तो उसको आप हर डेली भी करवा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैड के ऊपर करेक्शन कर सकते हैं, और जैसे थोड़ा थोड़ा डिप हो रहा है तो राउंड वाइज भी आप उसको करवा सकते हैं। आज 1 राउंड करवाया, कल 2 राउंड करवाया, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, करेक्शन करेंगे पैड में, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि बेसिक में जब नया बच्चा रहा है तो उसको थोड़ा कम ही कराए पंचिंग पैड। Kindly advise some techniques for giving pad to heavyweight boxers as their punching power is heavy and sometimes it becomes difficult to handle. उनका मतलब है आप छोटे वेट के हैं, आपने किसी अपने से बहुत ही ऊपर या हैवी वेट के बॉक्सर को पंचिंग पैड करवाना चाहते हैं तो उस वक्त के द्वारा से अपने आप को इंजर्ड होने से बच सके। देखिए वो हाइट में भी लंबा होगा, आप कम वेट के हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, पावर ज्यादा है। आपको अपना स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखना चाहिए, मैं करा पाऊंगा कि नहीं पहले ये देखना है। उसको इंजरी से बचने के लिए प्रॉपरली उसको पकड़े, टाइट से पकड़े, हाथ थोड़ा उसके मुताबिक रखे कि मार सके। आप छोटा वेट के हैं तो आपको पहले तो प्रेफर ही नहीं करना चाहिए ऊपर वेट को कराने के लिए ज्यादातर, लेकिन नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है, आपको कराना ही है तो आप अपना स्ट्रांगली उसको करें। आप पूरा हाथ प्रॉपर रखे, जरा भी अनबैलेंस ना हो, तो प्रॉपर उसको मारने का मौका दे और उसको आप प्रॉपरली गार्ड करें। Some boxers who are very good at punching pad, but they are not able to convert into the main task, sparring, and how to advise them. पंचिंग पैड के ऊपर बहुत अच्छे कंपटीशन में पैड के ऊपर अच्छा करते हैं और रिंग पर जब कंपटीशन होता है तो वो उस हिसाब से नहीं खेल पाते, तो उसका एक्सपीरियंस का कमी है। जो हम पैड पे कराते हैं उसको हम स्पारिंग में भी उसको कराना है। स्पारिंग में वो कितना रियलाइज कर रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बार बार हमको उसको स्पारिंग में वो बताना है बीच बीच में भी कि पैडिंग तो आप ऐसे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मारते हो, यहाँ पे क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। पर्सनली आपको उससे बात पड़ेगा, किस लिए आप इस में नहीं खेल रहे हो, आपको डर है या साइकोलॉजी आप कुछ प्रेशर में आते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये आपको पर्सनली कोच से बात करना पड़ेगा, बॉक्सर से बात करना पड़ेगा। और बॉक्सर को जब स्पारिंग चल रहा है उस टाइम पे आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि आपने ये पंच मार रहे थे, यहाँ पे मारो, कोई बात नहीं है। कभी उसको नीचे वेट से कराना, उसको मोटिवेट के लिए कि नीचे वेट से आप कराएंगे तो वो खुल के हो सकता है खेले, और जब एक बार खुल के खेलने लग जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो किसी भी वेट में किसी भी बॉक्सर के साथ वो प्रॉपरली वैसे ही खेल पाए। बस अली कमर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ट्रेनिंग के अंदर साउथ बॉक्सर्स भी हैं, ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर्स भी हैं, दोनों प्रकार के जो स्टार्स हैं एट ए टाइम आपके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप दोनों प्रकार के बॉक्सर्स को पंचिंग पैड दिखाते हुए कैसे मैनेज करेंगे? यू विल एडजस्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को उनको पंचिंग पैड दिखाने के लिए सुपा और ऑर्थोडॉक्स के सामने कैसे एडजस्ट करेंगे? वही कभी कभी पैड कराता है तो आप देखेंगे कि ऑर्थोडॉक्स होके कराता है, कभी साउथ को होके कराता है। तो साउथ को होके जब कराता है उसको उस टाइम पे राइट पर फोकस करना पड़ता है, थ्रो करते हैं पंच, ओपोनेंट जो हमारे बॉक्सर है वो उसको स्लीप करता है, मारता है, कभी ऑर्थोडॉक्स कभी साउथ को, उस हिसाब से दोनों तरफ से हम रिंग के ऊपर उसको करवाते हैं प्रैक्टिस। एज ए एक्ट करके हम बताते हैं कि चलो अभी मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ ऐसे खेलना है, कभी मैं साउथ को हूँ तो ऐसे खेलना है।
उस तरह का प्रैक्टिस हम बार बार उनको करवाते हैं और वो उसी तरह से उसको हैबिट कर देते हैं और उसका माइंड में सेटअप हो जाता है कि हमारे साथ ऑर्थोडॉक्स आएगा तो मैं कैसे खेलूंगा, साउथ को आएगा तो मैं कैसे खेलूंगा। वो हम इन प्रैक्टिस में उनको प्रॉपरली पैड के दौरान हम उसको कराते हैं। No, many questions we receive is how to work many boxers. And of course, if you are one coach or two coaches and you have 20, 30 boxers, you will be limited. You cannot work 3 times, 4 times, or 20 minutes every session with the boxer. So in that sense, padding doesn't become the main thing. In the national team also we have very many boxers, but we have many coaches. So we have probably little time to work individually with boxers. And also at competitions or training camps, we have reduced number of boxers and we are more coaches, and it's possible. One question. Yeah. अली, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पंचिंग पैड को मुकाबला शुरू होने से पहले कितनी देर पहले पंचिंग पैड करवाना चाहिए, कितना टाइम करवाना चाहिए? सर जैसा वार्म अप हमने स्टार्ट किया, हमने 40 मिनट पहले वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं। जनरल वार्म अप करके उसके बाद जब स्पेसिफिक वार्म अप शैडो हो गया, सब होने के बाद हम पैड आते हैं और तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट पहले हम उसको पैड करके कंप्लीट कर देते हैं और थोड़ा रेस्ट के बाद ही हम लेके जाते हैं छूट की तरह। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट 25 मिनट पहले पैड कराते हैं। उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए पंचिंग पैड की, कितनी देर करवाना है? नहीं, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होना चाहिए कि पूरा 3-3 मिनट का राउंड करना है, ऐसे नहीं। 1 मिनट किया, 1 मिनट के बाद छोटे 15 सेकंड 20 सेकंड आप उसको फास्ट, जैसे उसका रिएक्शन और रिफ्लेक्शन साफ हो जाए, उस हिसाब से हम लोग हेडिंग कराते हैं। ये नहीं कि पूरा 15-20 सेकंड के राउंड रिकमेंड करते हैं। जी बिल्कुल। Okay. Okay, Mr. Sandra. So now time is over. We have a very good question hour. Thank you very much, Mr. Ali. Now I will call Mr. Sandra for the last. Thank you, Ali. Great session, and I hope we some different ways to work with the padding. Tomorrow free, and then on Friday we will continue. We have school fight Friday and Saturday, 2 more sessions this week. I just want to inform you and all other the coaches that for the youth and junior, which are part of who are part of the Khelo India program now, we have started the online coaching classes for them. What happened? What was this morning? Yes, this morning. So now I received the information only after the session. Yeah. So tomorrow onwards, we will have 2 classes. One is 7 to 8 and 8 to 9. And these are the live classes. So live classes means they are doing from the NBA Rohtak, and all the Khelo India boxers will be participating in this. Even apart from that, I'm requesting all the coaches, if anyone of yours or anyone boxer from your state want to participate, they can participate. So this is open for all, so all can participate this. It's a live classes. The purpose is that the youth and junior, the academy, functional of academy will be delayed. It will not be very soon. See, at least another 2 months. So when they are sitting at home, so they needed something that they should have some activities are happening with them. So we started this. It's a live classes. So they are being live over here and they are practicing, and then we have worked out some monitoring system and all those things. So that we have started. So you all are invited over there. Thank you. Thank you. Thank you. Sir. Thank you. Thank you.